असम राज्य। अहोम भाषा में असम का अर्थ अद्वितीय है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये राज्य अपने भूगोल, संस्कृति और जैव विविधता में अद्वितीय है। इस राज्य में एक बेजोड़ वैज्ञानिक संस्थान भी है, IASST, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान। गुवाहाटी के पश्चिमी हिस्से में एक प्राकृतिक झील दीपर बील के तट पर स्थित ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत जानता था कि अगर देश को विकास करना है तो उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है, और इसलिए भारत ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक वैज्ञानिक संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित करने का काम किया है, जो अनुसंधान, जमीनी स्तर के नवाचारों और आम समस्याओं के व्यावहारिक समाधानों को प्रेरित कर सकता है। ऐसा ही एक संस्थान था IASST। इस संस्थान की उत्पत्ति असम साइंस सोसाइटी से हुई है, जिसकी स्थापना एक शोध प्रतिष्ठान की जरूरत को पूरा करने के लिए की गई थी। ये भारत के उत्तर पूर्व की स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और ऐसे विज्ञान का भी विकास कर सकता है जिसका लाभ पूरा राष्ट्र उठा सकता है। संस्थान का उद्घाटन 3 नवंबर 1979 को नोबेल पुरस्कार विजेता डोरोथी क्रॉफोर्ड हॉजकिन ने किया था। एक्सरे का उपयोग करके जैव रासायनिक संरचनाओं का निर्धारण करने के लिए उन्हें 1964 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। The IST has a clear mandate and vision. IASST का मकसद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधानों को बेहतर बनाना है। National and international standard and साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना और समाज की जरूरतें पूरी करना है। the need of the society. संगठन ने बुनियादी और अनुवादित अनुसंधान, पेटेंट, मानव संसाधन के प्रशिक्षण और समाज के लिए गुणवत्ता युक्त अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Trained manpower in the regions and societal service. अपनी स्थापना के बाद से ही संस्थान ने कई विषयों पर काम किया है। इसमें विज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाला मूलभूत अनुसंधान और जमीनी स्तर पर समस्याओं को हल करने में व्यावहारिक अनुप्रयुक्त अनुसंधान दोनों को शामिल किया गया है। इसके मूल में संस्थान के 5 विशेष कार्यक्रम हैं: बेसिक और अप्लाइड प्लाज्मा भौतिकी, उन्नत पदार्थ विज्ञान, गणितीय और कंप्यूटेशनल विज्ञान, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान आधारित औषध विकास एवं वितरण। संस्थान ने अत्याधुनिक अनुसंधान पर काम किया है और इनमें से कई प्रमुख क्षेत्रों में नए नवाचार विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने आसपास के प्लाज्मा के साथ अंतरिक्ष यान और उपग्रहों के पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए आयन मंडलीय प्लाज्मा के समान विशेषताओं के साथ बहुत कम तापमान वाले प्लाज्मा को उत्पन्न करने के लिए एक चुंबकीय फिल्टर का उपयोग करके एक उपकरण विकसित किया है। उन्नत पदार्थ विज्ञान अनुभाग में सेंसर विकास पर ध्यान देने के साथ ऐसे पदार्थों के संश्लेषण और अनुरूपता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिनका ऊर्जा और पर्यावरणीय क्षेत्रों में अनुप्रयोग होता है। साथ ही नरम पदार्थ व उनके गुणों और पर्यावरण के अनुकूल कार्बन तथा गैर कार्बन आधारित हाइड्रो नैनो मटेरियल्स पदार्थों के गुणों और उनके डिजाइन पर काम किया जाता है, जिनका प्रयोग बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में होता है। उच्च तकनीकी विज्ञान से ये विभाग सरल समाधान उपलब्ध कराता है जो जीवन में काम आते हैं। In my advanced material laboratory, we have developed उन्नत पदार्थ प्रयोगशाला में हमने विभिन्न प्रकार की सामग्रियां विकसित की हैं, जैसे पॉली इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड क्रिस्टलाइन पॉलीमर, विभिन्न प्रकार के सेंसर। ये पॉली इलेक्ट्रोलाइट अधिक घनत्व वाली बैटरियां तैयार करने में मददगार होंगी।
हमने ऐसे सेंसर विकसित किए हैं जो नाइट्रो एरोमेटिक विस्फोटक और पानी में पिक्रिक एसिड जैसे प्रदूषकों की जानकारी देने में मददगार हैं। हमने हेमी, विटामिन और फोलिक एसिड आदि जैसे जैव सामग्रियों की जानकारी देने वाले सेंसर विकसित किए हैं। हम कुछ प्रायोगिक उपयोग और सामग्रियों को पेटेंट करा चुके हैं और पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स को पेटेंट मिल चुका है। Patent on polyelectrolytes. IASST भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है। यहाँ किए जा रहे शोध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संस्थानों में महत्वपूर्ण सहयोग परियोजनाओं को संपादित करते हैं। ऐसा ही एक सहयोग गणितीय और कंप्यूटेशनल विज्ञान विभाग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहा है, जहां वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम तकनीकों का लाभ उठाकर स्वचालित प्रोग्रामिंग विकसित करने पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक एल्गोरिदम या स्वचालित उपकरण बना रहे हैं जो अपने प्रारंभिक चरण में कैंसर और अन्य घातक बीमारियों का पता लगाएंगे, जिससे मरीजों को ठीक होने के लिए ज्यादा अवसर मिलेंगे। We try to attempt a particular disease. हमने खास रोग पर प्रयोग किया और जानने की कोशिश की कि उसकी ऑटोमेटिक पहचान कैसे की जा सकती है। मैंने कैंसर को अपने खास क्षेत्र के रूप में चुना है क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसके मरीजों की संख्या ज्यादा है। इसलिए हम ऐसी विधि तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे शुरुआत में ही और पूरी सटीकता के साथ इसकी पहचान हो जाए। And also it will be very much accurate. इस संस्थान का एक अधिदेश उत्तर पूर्व में समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने का रहा है। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र दुनिया के 12 विशाल जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में से एक है और ये भारत बर्मा हॉटस्पॉट का एक विशिष्ट हिस्सा है। ये लगभग 850 पक्षियों की प्रजातियों सहित कुछ ऊंचे दर्जे की पक्षी विविधताओं को सहयोग देता है। ये क्षेत्र औषधीय पौधों और कई अन्य दुर्लभ व लुप्त होते जा रहे पौधों से भी समृद्ध है। इस क्षेत्र की जैव विविधता का ज्ञान हमारे आर्थिक विकास में मदद कर सकता है और हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा सकता है। IASST के वैज्ञानिक कृषि क्षेत्र में समाधान खोजने पर भी काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक उत्पाद है चाय, जो भारत के पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है और ये लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। लेकिन हर साल चाय की झाड़ियों में लगने वाला ब्लिस्टर ब्लाइट रोग चाय बागानों को भारी नुकसान पहुंचाता है। चाय की झाड़ियों को बचाने के लिए चाय किसान जहरीले रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। IASST के वैज्ञानिक कार्बन पदार्थों को विकसित करने के लिए चाय के पौधे और मिट्टी में मौजूद रोगाणुओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एंटी फंगल गुण होते हैं। ये यौगिक पौधे के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। वैज्ञानिक विभिन्न कंपनियों जैसे टाटा टी और अन्य छोटे चाय उत्पादक जो इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। IASST ने अपनी तकनीक को एक निजी कंपनी को भी हस्तांतरित कर दिया है, जो अपने उत्पाद की मार्केटिंग कर रही है। भारत में DCGI ने 2015 में फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट के लिए दिशा निर्देशों का प्रचार किया है। सरल भाषा में फाइटोफार्मास्यूटिकल हर्बल दवाएं हैं जिनकी प्रभावकारिता एक या कई पौधों के पदार्थों या सक्रिय अवयवों में होती हैं। IASST के वैज्ञानिक औद्योगिक साझेदार के रूप में CSIR, IIIM जम्मू, IBSD इम्फाल और इमामी लिमिटेड कोलकाता के सहयोग से फाइटोफार्मास्यूटिकल दवा के विकास पर भी काम कर रहे हैं। ये परियोजना असंख्य चिकित्सा जरूरतों वाली नई वनस्पति दवाइयों की खोज में मदद करेगी। ये उन किसानों के लिए अतिरिक्त आय भी पैदा करेगा जो अपनी नियमित फसलों के साथ औषधीय पौधे उगा सकते हैं।
संस्थान विभिन्न वैज्ञानिक इवेंट्स, कार्यशालाओं और अन्य इवेंट्स के द्वारा समाज में विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है। उनके पास एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान भी है, जहां से बड़ी संख्या में पीएचडी छात्र और पोस्ट डॉक्टोरल फेलो निकलते हैं। ये संस्थान राष्ट्र के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक समुदाय के उत्थान में मदद देता है। अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में संस्थान ने कामरूप जिले के 3 गांवों बकरपारा, कल्लपाड़ा और सतर गांव को अपनाया है। इन गांवों में मशरूम की खेती, एरी सिल्क पालन, बत्तख वितरण, किंग चिली की पौध का वितरण और कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, जिनसे 240 घर लाभान्वित हुए हैं। संस्थान की स्थापना से लेकर 2020 तक यहां 20 लाख रुपए से अधिक की आय हुई है, जिससे क्षेत्र के आदिवासी लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान उन नवाचारों को जारी रखता है जो न केवल बड़े पैमाने पर समाज की मदद करते हैं, बल्कि राष्ट्र को नई और अधिक ऊंचाइयों तक भी ले जाते हैं। इस संस्थान के संचालन में ये समझ झलकती है कि अनुसंधान और नवाचार विकास की कुंजी हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत की अकादमिक, व्यावसायिक और आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ा सकती है। इस संस्थान की यात्रा जारी रहेगी। ये जीवन को छूता रहेगा, नवाचार करेगा और हमारे राष्ट्र तथा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करता रहेगा।